राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों की यूनिफॉर्म पे प्रेस कर रहे हैं आज केतन के पापा, क्योंकि केतन हो रहा था लेट, वो नहाने गया है तो। और मैं बना रही हूँ खाना, रोटी बना दी है और छोले की सब्जी बनाने लग रही हूँ। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं भाई, देखना बेटा इधर। बाय बेटा। सुबह की पूजा पाठ कर ली भाई, जय श्री राधे। और बारिश होने लगी दिन में, चलो बच्चों के स्कूल के टाइम पे नहीं हुई, ये भी अच्छा था। अब मैं छत के ऊपर भी आ गई हूँ देखने, कोई कपड़ा तो नहीं बाहर टंग रहा, लेकिन कोई कपड़ा नहीं है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, पड़ोसियाँ की तो टंग रहे, लाग रहे बारिश में भीजन। और ये रही अपराजिता की बेल, फूल तो कम ही बचे हैं इस पर, एक ही दो। अब इन फूलों की बन गई फड़ी। छुट्टी होली बालका की, देखो कुकर जूते बेचते आना लाग रहे हैं पानी में। तो भाई आज अब सुबह सुबह काम निपटा के, और एक प्लाजो स्ट्रेट प्लाजो पैंट है, मतलब ये प्लाजो नहीं है, लूज है, मोहरी काफ़ी 9 इंच की मोहरी बनानी है और कटिंग हुई है पैंट की तरह ही। देखो ये इस तरह से, ये रही। तो ये है, ये सिलनी है। और एक ये है अफ़गानी सलवार। इस सलवार में थोड़ा सा कुछ अलग है, इसकी मोहरी पे सिर्फ 1.5 इंच की पट्टी लगानी है पोंछा। वैसे तो मैं 2.5-3 इंच की लगाया करूँ, लेकिन इस पर 1.5 इंच की लगेगी, तो उसी हिसाब से इसकी लेंथ काटी है। लेंथ में से सिर्फ 1.5 इंच माइनस किया है। कई बार कमेंट आया था आप लोगों का कि स्क्वायर नेक जो मैं पहनती हूँ ज़्यादातर, उसकी कटिंग बताओ। अब तीज वाले दिन भी जो मैंने मेरा सूट पहन रखा था, उसमें जो स्क्वायर नेक था, तो उसकी तो ब्रॉडनेस 7 इंच रखी हुई थी भाई, इस तरह से 3.5 रखी थी मैंने। और उसकी लंबाई रखी थी 6.5। इस तरह से तिरछा नापना होया करे, तो 6.5 आया यहाँ पे। ठीक है, पहले उसी की बता देती हूँ। अगर आप डीप ज़्यादा रखोगे ना, तो ये नेक फिर अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ब्रॉडनेस ज़्यादा रखी है तो फिर डीप थोड़ा सा कम कर लेना। और ऊपर से जैसे ये 3.5 लिया मैंने, नीचे भी एक बार 3.5 पे निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। और इस लाइन को कर लेंगे ऐसे सीधा। तो इस तरह से रखेंगे ना, तो ऊपर तो चल जाएगा 7 इंच, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा इतना चौड़ा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 1 पॉइंट घटा देना है। मतलब कि मैंने 3.5 लिया था ना, वहाँ एक क्या यहाँ पे आधा घटा देंगे, बल्कि जैसे 3 कर लिया। यहाँ से हो गया 6, ऊपर से हो गया 7। तो अब हल्का सा यूँ, हल्का सा तिरछा हो जाएगा। जब पहनेंगे तब पता नहीं लगेगा, लेकिन कि मतलब ऐसे तिरछी लाइन आई है। तो बिल्कुल इतना नहीं रखना है ऊपर जितना। अभी बताती हूँ मैं, जो डेली यूज के सूट है उनमें कैसे बनाया करूँ। उनके लिए रखती हूँ 6 इंच की ब्रॉडनेस। यहाँ पे 6 ले लिया, और उसके बाद इसकी भी थोड़ी सी फिर 1 पॉइंट घटा दिया करो, जैसे 2.25-3 ले लिया करो। फिर ये डेली यूज वाले की बता रही हूँ, वो था थोड़ा पार्टी वेयर सूट के हिसाब से। डेली यूज में तो जो है ना, काम करते टाइम हमें फिर नेक थोड़ा सा छोटा ही चाहिए। तो ये है नॉर्मल स्क्वायर नेक की, यहाँ से होगी कटिंग इस तरह से यूँ। ये थी 3.5 वाली पार्टी वेयर सूट की। ठीक है, तो इस तरह से ये है मेरे सूट की नेक की कटिंग, जो मैं अपनी बनाती हूँ इस तरह से। उसके बाद फिर देख लेते हैं भाई यहाँ पे हम राउंड नेक की। तो अब मैं एक बार ब्लू कलर के ब्लू वाली तरफ से दिखाऊंगी आपको। राउंड नेक बनाते हैं इस तरह से, जैसे 6 इंच ले ली ब्रॉडनेस। कस्टमर की भी 95% सूटों का जो है ना 6 इंच ब्रॉडनेस रखा करूँ मैं। कभी कोई जैसी बुजुर्ग लेडीज़ है, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है चौड़ाई का, तो उनके लिए 2.5 इंच, ऐसे 5, मतलब डबल में 2.5, और इसको सिंगल करेंगे तो 5, इस तरह से। वरना तो 6 ही रखती हूँ। और फिर लंबाई जिसको जितनी चाहिए उस हिसाब से, जब आप कस्टमर की नेक का मेजरमेंट लो ना, तो इस तरह से रखना है। इंची टेप को भी यहाँ पे जैसे शोल्डर पे रख लिया, और नीचे फिर इस तरह से लेके आएंगे नेक की तरफ।
तो 7 चाहिए, किसी को 7.5 चाहिए, उसी हिसाब से मान लो यहाँ पे 7 इंच का बनाना है हमें। इस तरह से नापना है, इंची टेप को आधा रख के, यूँ नहीं रखना। अब इस तरह से रखने में देखो 7 कहाँ गया, यहाँ आया, और आधा रखने में आया था यहाँ पे, आधा इंच का फ़र्क पड़ गया। तो इस पॉइंट को मैं कर लूँ एक बार इस तरह से सीधा, और ऊपर जो ब्रॉडनेस थी 3 इंच की, सेम वही नीचे तक ले आएंगे, और फिर इस तरह से शेप दे देंगे राउंड की। ये हो गया राउंड नेक इस तरह से। और फ्रंट की जितनी ब्रॉडनेस होती है ना, उतनी बैक की होती है। मेरे ख्याल से कई बहनें कंफ्यूज हैं, कईयों का मैसेज आएगा कि फ्रंट नेक की ब्रॉडनेस कितनी रखते हो, बैक की कितनी रखते हो। तो ब्रॉडनेस सेम होती है, जितनी फ्रंट की लोगे ना उतनी ही बैक की बनेगी। कम ज़्यादा करोगे तो फिर वो जब शोल्डर जोड़ोगे आप, तो वो जो पट्टी है उसकी सूट की, वो कम ज़्यादा नहीं हो जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी वो। तो नेक की ब्रॉडनेस सेम होती है। अब इस स्क्वायर नेक में ही मैं एक बार कट वर्क वाला और बता देती हूँ। जैसे ये एक ढक्कन ले लिया है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा ही लियो। जैसे इसका सर्कल है 1.5 इंच का, तो इस पॉइंट से शुरू करेंगे, यहाँ मिला लेंगे इसको बिल्कुल इस तरह से, और ये कर्व बना दिया यहाँ पे। फिर अब सेम ऐसे ही जो नेक की शेप थी उसी शेप में इसको रखते जाएंगे और इसकी शेप दे लेंगे इस तरह से। अभी ऊपर हमारा जो है ना इतना बचा है कि ये पूरा कर्व हो नहीं रहा, थोड़ा ही बचा है, आधा पौना इंच। तो इसको सीधा ही रहने देंगे, बिल्कुल ऊपर तक गोलाई नहीं लेके जानी, इसको सीधा रहने देना है। ये आधा इंच तो जो है इतना तो हमारे सिलाई में ही दब जाएगा, शोल्डर जोड़ेंगे जब, और फिर ये हमारे नेक की इस तरह से शेप आ जाएगी। इस तरह से इस नेक की फिर होगी कटिंग यहाँ से, ये चीज़। तो 1-2 नेक की शेप और देख लेते हैं। वैसे तो आजकल नेक डिजाइनिंग जो है ना फ्रंट में ज़्यादा होती नहीं है, बैक में होती हैं। बैक में भी कमी है आजकल, तो हर सिंपल सोबर ही पहनना पसंद करते हैं। तो एक शेप स्क्वायर बता दी, एक राउंड बता दी मैंने। अब एक पान शेप और देख लेते हैं। जैसे कि ले ली 6 इंच ब्रॉडनेस ले ली, अब डीपनेस भी 7 इंच रख ली। अभी इनको इस तरह से सीधा कर लो। पान शेप बनानी हो ना तो आधा इंच अपने नेक की लेंथ बढ़ा लियो। 7 बनाते हो तो 7.5 कट करना, 6 बनाते हो तो 6.5 कट करना, ठीक है। तो मान लो मेरे को ये 6.5 बनाना है तो मैंने 7 पे निशान लगा लिया। अभी पहले तो ये वाली गुड़ाई देनी है हमें राउंड नेक की, सेम जैसे राउंड नेक ऊपर बताई थी मैंने वही। तो यहाँ लाके 1 इंच नीचे एक निशान लगा लो। तो इसको यूँ इस तरह से घुमा देना है यहाँ पे, ठीक है। 7 इंच का बनाना था नेक, तो 7.5 का कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये कॉर्नर बना है ये इतना यहाँ पे होगा निशान, ऊपर का मैं कट कर दूँगी अलग। 7 इंच का तैयार करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल अगर आप राउंड नेक 7 इंच का पहनते हो तो 5 शेप बना रहे हो तो 7.5 कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है ना फैलेगा नहीं नेक बिल्कुल भी। ये कॉर्नर जो है बंद सा हो जाएगा, यहाँ से अच्छी शेप आएगी। फिर इसकी कटिंग होगी इस तरह से। अब 2-3 नेक की शेप मैंने दिखा दी है, अब बोट नेक की और बता देती हूँ। बोट नेक के लिए इसको हमें खोलना पड़ेगा, पट्टी चौड़ी चाहिएगी बोट नेक की, क्योंकि ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है। तो 9 इंच रखती हूँ मैं, आप 8 भी रख सकते हो, 8.5 भी, 9 भी, इतना। 8 से कम रखोगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, बिल्कुल गर्दन का चिपका हुआ लगेगा, अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। तो नीचे भी 4.5। अभी इन पॉइंट को एक बार सीधा कर लेंगे इस तरह से, और अब दे देंगे हम शेप ये इस तरह से।
बोट नेक जैसे हमारा 4 तैयार होएगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा ये सिलाई में दबेगा, तो ये 4 रह जाएगा। और इसकी ब्रॉडनेस हो जाएगी 9 इंच। 8.5 कर लेना, ये भी ठीक रहेगा। 8 भी कर सकते हो, साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर स्मॉल साइज़ है तो 8 रख लेना, मीडियम है तो 8.5, और हैवी है तो 9। वैसे बोट नेक जो है ना वो हैवी साइज में अच्छा नहीं लगता। ये जो है स्मॉल साइज में पतली लेडीज को ही अच्छा लगता है, सूट करता है बोट नेक। भाई मैं जा रही थी सुनीता दीदी के पास इनर और धागे लें, तब तक मुझे स्कूल में से आए मिले हैं बच्चे। अरे पापा लेके आए हम, इनके पापा लेके आए हैं बाइक पे, क्योंकि रोड पर भर रहा पानी, इनके जूते में पानी भर जाता। सुबह छोड़ के भी वह आए थे। भैया आज के दिन के पापा ले आए हैं पकोड़े। बारिश का मौसम था, बोले कि पकोड़े लेकर आऊँ, लंच में यही खाएंगे। मिक्स हैं सभी तरह के, पालक वाले, पनीर वाले, और ये क्या है, ये पनीर आलू का, ये पनीर के, आलू के, पालक के, प्याज के। मजे हो गए बड़का के। अरे ओ गुलगुले। भाई आज फिर से एक नई कस्टमर जुड़ी हैं, द्वारका से आई हैं, वो भी मेरी वीडियो देख के, और ये वाले सूट दे के गई हैं। देखो वर्ली आर्ट का, ये कितने चले हुए हैं, कई ये सिल लिए मैंने भी सिल रखा है लाल रंग का, उसके बाद भी मेरे पास कई आ चुके हैं सिलने के लिए भी। ये बॉर्डर दे रखा है, पूरे में ही यूज करना है गले बाजू पे। और ये है इसकी बॉटम, पैंट बनानी है बॉटम में। दूसरा सूट है ये वाला, कॉटन का ही है ये भी, इसमें पूरा बॉर्डर है। तो ये कमीज़ है डॉट वाली, और ये लाइनिंग वाली है सलवार। तो ये सूट हैं द्वारका से दे के गई हैं बबीता बहन। और ये सूट है हमारी गली की ही एक आंटी दे के गई हैं अपनी बहू के लिए, मतलब रक्षाबंधन से पहले देना पड़ेगा ये, क्योंकि नई नई शादी हुई है उनकी, तो ये सन के दिया करें, वो संदारा बनाने के कुछ होया करें वो। और ये सूट सेम देखो मैंने सील के दिया था प्रतिमा का, तो ये प्रतिमा अपनी सासू मोम के लिए यानी कि आंटी के लिए और दे के गई है। एक ही जगह से, एक ही थान में से आए हुए हैं, तो ये उनका बनाना है सलवार वाला। प्रतिमा ने तो तीज पे बनवा लिया था, आंटी अब बनवाएंगी। तो ये सूट और आगे हैं भाई, देखते हैं इनका कब नंबर लगेगा। ये सलवार सिल गई भी अफगानी। ये देखो मैं बता रही थी ना कि इसके पोंचे जो हैं वो उनकी ऊंचाई सिर्फ 1.5 इंच की करनी है। तो ये इस तरह के, ये देखो ये हो गई है तैयार। और ये 2 सलवारें आ गई हैं सिल के। ये अंजलि की, इसका कमीज़ बनने में लेट हो रहा है, बस काफ़ी लेट हो गए सूट, क्योंकि इसके कमीज़ के इनर के साथ इशू हो गया, वो इनर ही नहीं मिलके दे रहा, पता नहीं कैसा क्या कलर है वो, अभी भी मार्केट से मंगवाया है। ये लाल वाला जो है सूट तैयार हो गया है पूजा बहन का, ये ऑनलाइन भेजने हैं उनके पास। एक ये येलो, 2 सूट हो गए हैं उनके। येलो की सलवार रह रही है, वो सिलन लग रही है, मतलब दे के नहीं गई है वो लड़की, सिर्फ ये 2 दे के गई। ये वाली 3 दी थी ना मैंने काट के, पिछले व्लॉग में दिखाई थी। तो येलो अभी उसने दी नहीं है सिल के। ये उनकी राखी दीदी का सूट हो गए तैयार, तुरपाई के लिए गए हुए हैं उनके तीनों सूट।